Good morning, students. Again, we are continuing the chapter 1, which is when, where, and how. In the previous class, we read about major developments of the medieval period. And now, in this class, we are going to read about new and old terminologies. Terminology means a set of rules used for forming the names or terms in a particular field of arts or sciences. The name of our country यानी हमारे कंट्री का नाम, उसमें बहुत सारा चेंजेस आया ये कोर्स ऑफ हिस्ट्री के दौरान। प्रेजेंट डे इंडिया एक साथ मिलकर अदर कंट्रीज जो थे इंडियन, जिसमें कि जो कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया कहलाता था, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब को रेफ़र किया गया अलग अलग नामों से हमारे पूर्व में यानी पास्ट में। पहला है आर्यवर्त या द लैंड ऑफ द आर्यंस। दूसरा है जम्बू द्वीप, का मीनिंग है आइलैंड ऑफ रोज एंड एप्पल ट्री। तीसरा है भारतवर्ष, जो कि राजा भरत के नाम से पड़ा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने शासन किया इंडिया पर। चौथा है इंडी-ग्रीक्स, रेफर किया इंडिया का नाम दिया ज़्यूड, JUDE, और ये डिराइव हुआ किससे, कौन से वर्ड से, तो इंडस। इंडस क्या है, हमारा रिवर है। अब जो टाइम था पर्शियन इन्वेशन का, वह कहलाया हिंदुस्तान। तो मिन्हाजे सिराज, वो एक पर्शियन राइटर था, उसने यूज़ किया इस टर्म को पहली बार। इसमें शामिल हुआ नदर्न इंडिया भी केवल। बाबर ने यूज़ किया टर्म हिंदुस्तान को, जिसमें शामिल किया ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाउना और कल्चर जो था पीपल का इस सब कॉन्टिनेंट का। पहले वर्ड फॉरेनर का मतलब होता था कि एक पर्सन जो कि उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था, हालांकि वो इंडिया में ही रहता था, लेकिन अगर कोई शहर से गांव चला जाता था तो उसका कल्चर अलग होता था। तो इसीलिए उसको ही ये लोग फॉरेनर कहते थे। लेकिन अब फॉरेनर का मतलब क्या होता है कि जो विदेश से आता है, दूसरे कंट्री से आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्ट कैसे पास्ट को करते हैं। तो मेडिवियल पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री का था, उसका कई सोर्स है इंफॉर्मेशन का, बहुत सारे स्रोत हैं। इसको यूज़ किया हिस्टोरियन यानी इतिहासकारों ने। तो ये डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, तो एपिग्राफिक एविडेंस, न्यूमिस्मैटिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्टिस्टिक एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस एट्सेट्रा। लेकिन ये 5 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला आता है एपिग्राफिक एविडेंस। इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, तो वह राइटिंग है जिसको इनग्रेव करते हैं, खुदाई करते हैं सॉलिड सरफेस पर, जैसे कोई मेटल हुआ, रॉक्स हुआ, पिलर्स हुआ, या फिर स्टोन का स्ट्रक्चर हुआ उस पर। तो स्टडी जो है इंस्क्रिप्शन का, वह कहलाता है एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन शॉर्ट भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग पोएम्स जो कि मतलब कि अचीवमेंट, राजा की उपलब्धियों को प्रेज करता है। तो ये जो लॉन्ग पोएम्स होते हैं प्रेज ऑफ किंग्स, वह कहलाता है प्रशस्ति। तो इंस्क्रिप्शंस एक तरीका था या अभी भी है कि हमको एक मैसेज, मतलब कि एक लार्ज ऑडियंस के पास चला जाता है उसके द्वारा। तो उम्मीद है कि तुम लोग इसको समझ गए होगे। मोर इन द नेक्स्ट क्लास। अब होमवर्क सुनो। सबसे पहले तो मतलब कि जो आंसर्स लिखोगे उसको लर्न भी करना है। और पहला है राइट डाउन द, ये पूरा समरी शुरू से लेकर अभी तक अपना नोटबुक्स में लिखो। और दूसरा है व्हाट इज मीन बाय आर्यावर्त, व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। ये 4 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, 5वां नंबर, व्हाट आर प्रशस्तीज, व्हाट आर प्रशस्ती, इसको भी आप लोग कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।